हेलो फ्रेंड, जब क्लिनिक पे पेशेंट देखने की बारी आती है तो जब मैं पेशेंट की हिस्ट्री लेती हूँ तो मोर देन 90% जो पेशेंट्स आते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री में शुगर। आफ्टर ऑल ऐसा क्या हो गया जो शुगर इतनी जल्दी से हमें प्रभावित करते जा रहा है? इसका कारण या तो हमारी आंखें या हमारी रसना। हमारे टेस्ट ने हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित किया है। जैसे कि जो भी हम खाते हैं, जो पैकेट फूड जितना भी आता है उसमें मेन कंटेंट शुगर, और उसके बाद में पाम ऑयल, और थर्ड वन में मैदा। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज़ करती हैं और हम डायबिटिक हो जाते हैं। तो चलो 40 साल के बाद वाली जो 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़ है वो तो होना, चलो मैं मान लेती हूँ कि ऑर्गन्स हमारे प्रॉपर वर्क नहीं करते, लेकिन बच्चों में भी ये बहुत ही जल्दी से शुगर पनप रहा है। तो ऐसा बीइंग ए डॉक्टर मैं क्या आपको खाने के लिए सुझाव दूँ ताकि आप कम से कम अपने ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो आज मैं अपने किचन में गई तो सामने मेरे बॉक्स में जो पड़ा था तो मैंने कहा अच्छा मैं बताती हूँ। अक्सर मैं ऐसी चीज़ें अपनी किचन में रखती हूँ। तो मैंने आज आपको जो जानकारी देनी है वो देनी है ज्वार के बारे में। ज्वार अपने आप में एक मिलेट है जिसको कि हम सोरगम कहते हैं। ये ग्रास फैमिली का एक प्लांट होता है। इसका जो फॉडर है वो एनिमल्स के लिए उनके चारे के रूप में काम आता है, और जो इनको वाइट वाइट दाने लगते हैं जिसको कि हम ज्वार चरी के नाम से जानते हैं, ये एज ए ईटेबल हम इसको प्रयोग करते हैं। ये दाने तो छोटे हैं लेकिन गुणवत्ता में बहुत ही ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। तो आज मैं आप सभी को रिक्वेस्ट भी करूँगी कि अपनी किचन में एक डिब्बे में ज्वार को ज़रूर रखें। अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो उनको टेस्ट से रोक के आप उनको फूड वैल्यू के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको किसी भी रूप में बताएं कि नहीं ये वाली चीज़ आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई छोटा तो बोलो आपकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ऐसा ऐसा समझाएंगे तो बच्चे तो कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं, वो समझते हैं। हम एडल्ट लोग जो हैं हमें तो वैसे ही एक बार बता दिया जाए कि ये चीज़ें आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगी तो नेचुरली हम समझ जाएंगे। तो जिस एज का बच्चा है, जिस एज का कोई ह्यूमन बीइंग है, आप उसी तरह से समझाएं। तो ये जो ज्वार है ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये हमारे लिए एक बहुत ही स्वस्थवर्धक तोहफा है जो कि ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। और इसकी एक मैं आपको खूबी बता देती हूँ। ये एरिड और सेमी एरिड रीजन, यहाँ की जहाँ पानी की कमी होती है, ये मिलेट्स जो होते हैं ये वहाँ पे आसानी से उग जाते हैं और इनको ज़्यादा कल्टीवेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो काइंडली अगर आपके पास कोई ऐसी वीरान जगह है, आप एक बार प्लो करके भिजवा दें। कम से कम अपने लिए तो करें। नहीं कर सकते तो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, आप ले आएँ। तो मैं एक एक सिस्टम पे आपको इस जो ज्वार है मैं बेनिफिट बताऊंगी और आप इसको सुन के हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये प्रोटीन्स का एक अच्छा विकल्प है। तो ये हमारे प्रोटीन के लेवल को, और प्रोटीन से हमारे जो सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स हमारी बॉडी का। तो ये हमारे शरीर को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, हमारे मसल मास को बढ़ाते हैं, फैट को रेडिकेट करते हैं। ये जो ज्वार है ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर है। फाइबर होने से ये हमारे पेट में फुलनेस देता है। इसको थोड़ा सा भी खा लें तो भूख नहीं लगती।
तो स्लो रिलीज़ करता रहता है एनर्जी, हमें एनर्जी भी मिलती रहती है और एकदम से हमारा जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होता। तो इसलिए आप इसको ज़रूर खाएं। ये जो ज्वार है इसमें इसका जो आउटर शेल होता है उसमें से ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जिनके कारण कि हमारी जो शुगर है वो धीरे 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 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पाचन होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए वरदायिनी है। ज्वार ग्लूटेन फ्री है। जिनको ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है, भाव की गेहूँ या फिर चावल इनकी सेंसिटिविटी है, अक्सर उनमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है, उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। ये ग्लूटेन फ्री है। इसको आंखें बंद करके मज़े से खाएं, आपकी तृप्ति भी होगी और आपकी बीमारी भी जाती रहेगी। तीसरा, अगर आपने अपना वेट मैनेजमेंट करना है तो ये एक ऐसा मिलेट है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को ना एकदम फास्ट करता है ना एकदम स्लो करता है। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसको सम रखने में ज्वार बहुत ही कारगर है। तो ज्वार को वेट मैनेजमेंट के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये इतने गुणवत्ता वाले छोटे छोटे बीज हैं, ये कैंसर के अगेंस्ट भी फाइट करते हैं, क्योंकि मेटास्टेसिस में इन्होंने जो सेल्स की फास्ट ग्रोथ है उनको होने नहीं देना। तो इसलिए ये कार्सिनोमा की मैनेजमेंट में भी एक अच्छा विकल्प है। और इसके बाद में अगर किसी को हेयर की प्रॉब्लम है तो इसमें कॉपर भी होता है और ये हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए और हेयर के ब्यूटीफुल टेक्सचर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ज्वार को ज़रूर आप खाएं। काइंडली वो लोग तो डेली मिलेट्स का प्रयोग करें जो कि डायबिटीज़ का शिकार है। तो मेरी ये एक गुजारिश है कि मॉडर्न इरा में कोई आपसे नहीं लड़ सकता, आपकी शुगर के साथ कोई फाइट नहीं कर सकता, आपकी डिटर्मिनेशन ही फाइट कर सकती है। तो आप अगर मिलेट्स को प्रयोग में लाते हैं तो आसानी से आप अपना डायबिटीज़ का रिवर्सल कर सकते हैं। तो काइंडली मिलेट्स पे ज़रूर फोकस करें। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हम मिलेट्स को प्रयोग कैसे करें। मिलेट्स को प्रयोग करने के लिए आप मिलेट्स लें, हाई फ्लेम पे आप अपना एक पैन रखें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और उसको हिलाते रहें। ये इसकी खीलें बन जाएंगी। आप जैसे बाकी खीलें खाते हो ना, ये पॉपकॉर्न्स की तरह छोटी होती हैं लेकिन बड़ी टेस्टी होती हैं, खा के देखना। आप एज ए स्नैक उसको ऐसे भी ले सकते हो। इसके आटे से आप रोटी बना के भी खा सकते हो और इसकी इडली, डोसा या एज ए सैलड इसको ओवरनाइट सोक करो, फिर इसको सुबह बॉयल करो। तो किसी भी सैलड में जैसे खीरा, चुकंदर, आपने उसमें मूली डाली है और टमाटर डाला है, उसमें ये भी स्प्रिंकल करो। तो ये वेज हैं इसको खाने के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि सीलिएक डिजीज़ जो हैं, जैसे कि जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, जो डायबिटिक हैं, जिन्होंने अपना एनर्जी लेवल हाई करना है, जिन्होंने लॉन्ग लाइफ जीना है और जिन्होंने अपने शुगर को रिवर्स करना है, तो काइंडली वो ज्वार का प्रयोग ज़रूर करें, अपनी किचन में ज़रूर रखें। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।